स्पेशलिस्ट जुड़ गए हैं भुवनेश जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। नमस्कार करता हूं। अगर बात करें सर साइलेंट हार्ट अटैक की, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आखिर साइलेंट हार्ट अटैक होता क्या है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को इस कोविड काल के संक्रमण की जो पुनरावृत्ति का फार्मा माफिया कोशिश कर रहा है उससे बचाव और सावधान रहने की सलाह देता हूं। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। मैं बेसिकली गैस्ट्रो सर्जन हूं, लेकिन कार्डियक कंडीशंस में, वायरल डिसीजेस में और कोविड में मेरे बहुत सारी जानकारियां, मेरे बहुत सारे आर्टिकल सच्चाई की तरफ रहे हैं और कालांतर में साबित हुए हैं। इसलिए संभवतः लोग हमारे पास ज्यादा इन जानकारियों के लिए आ रहे हैं। तो अब मैं साइलेंट हार्ट अटैक की शुरुआत करूं तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस आज हमारे पूरी दुनिया के वैश्विक जीवन में व्याप्त हो गई हैं, जहां पर मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी कहें, या जिसकी वजह से डायबिटीज है, जो हमारे खान पान की प्रवृत्ति है जो जंक फूड की तरफ चली गई है, और एक्सरसाइज का लेवल बहुत कम हो गया है, खासतौर से अमीर वर्ग में। तो वहां पर साइलेंट अटैक बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सा कारण है कि एक समय के साथ, जैसे हम कहें कि शरीर की झुर्रियां पड़ना है या बाल सफेद होना, तो इसी तरह से जो अंदर खून की नसें हैं उनमें रुकावट बनती चली जाती है। ये रुकावट अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 50 साल से उम्र के ज्यादा लोगों में करीब करीब 60 से 65% आर्टरीज की जो नसें हैं, जिनको हम आर्टरी कहते हैं, उसमें रुकावट मिलेगी। ये खान पान की और दूसरी लापरवाहियों से होता है। ये किसी को भी हो सकता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है कि जब कभी बहुत ठंड में बहुत एक्सरसाइज हुई, या किसी तरह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई, या कोई तनाव बहुत ज्यादा आ गया, नींद पूरी नहीं हुई, कोई बहुत गंभीर खबर सुनने को मिल गई, तो ये नसें शरीर स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पे सिकोड़ देता है। सिकोड़ने का मतलब ये है कि वो 60% ब्लॉक जो था, जिससे जीवन चल रहा था, वो 90% तक एक झटके से पहुंच जाता है। और ये हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ज्यादा जिम करने वाले लोगों में, या बहुत ज्यादा सुबह बूढ़े और ऐसे लोगों में जिसमें सुबह के 4-5 बजे जब वो उठते हैं तो एकदम ठंडे मौसम में बिस्तर से वैसे ही बाहर आ जाते हैं, और उस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, कमरे में ऑक्सीजन कम होती है। तो ये इस तरह की एकदम से रुकावट बढ़ने से, क्लॉटिंग होने से हार्ट अटैक हो जाता है। ये साइलेंट हार्ट अटैक ऐसे नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन अगर लोग ध्यान दें और किसी भी ऐसी स्थिति में जब उनको ऐसी जरूरत पड़ रही हो कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए और दिक्कत है, तो अपने आप को कोशिश करके सुधारें, ध्यान करें। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें आज नेट पर उपलब्ध हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर हम बात करें साइलेंट हार्ट अटैक की, तो एक रिसर्च के मुताबिक जो पेशेंट्स की दर है उसमें सबसे ज्यादा पुरुषों की संख्या पाई गई है। क्या वजह है कि महिलाओं की अपेक्षाकृत पुरुषों में ये तकलीफ ज्यादा होती है? देखिए, महिलाओं और पुरुषों में बुनियादी अंतर होता है येलो और व्हाइट फेट का। हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत विकट परिस्थितियों में भी लगातार अपने शरीर को संभाले रह सकती हैं। उसका बहुत सीधा सा कारण है कि उनके पास ईश्वरीय प्रक्रिया में इतनी शक्तियां हैं कि वो अपने को विषम से विषम परिस्थिति में ढाल ले जाती हैं, संभाल ले जाती हैं। जबकि पुरुषों के साथ संभवतः ऐसा नहीं है। तो इसलिए उनको देखने में आता है कि वो बड़े बड़े तनाव चुपचाप झेलते हैं, वो अपने तनाव शेयर नहीं करते, वो अपनी संकट किसी से शेयर नहीं करते। औरतें, संभवतः महिलाएं आपस में एक दूसरे को केस उनके कर लेती हैं, लेकिन पुरुष नहीं करते। और उनकी दिनचर्या भी चूंकि जीवन आजीविका कमाने और बाहर के बहुत सारे संकटों को झेलने की होती है महिलाओं के मुकाबले, तो मुझे लगता है कि इसलिए पुरुषों में ये संकट ज्यादा देखे जाते हैं और उनके अंदर हार्ट अटैक की संभावना इसलिए भी ज्यादा बढ़ती है कि चूंकि वो तनाव कई बार नहीं झेल पाते, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बड़ी बीमारी जब आती है तो आने से पहले वो कुछ सिम्टम्स देती है, जिसका ख्याल हमें रखना ज़रूरी होता है। और कई बार अनजाने में ही सही हम उन सिम्टम्स को समझ नहीं पाते हैं, उनको निग्लेक्ट करते हैं, और ये एक बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से शुरुआती दौर में किसी बीमारी का पता नहीं चलता। जी, तो इसके लेकर मैं बहुत सारी सावधानियां लगातार अपने सभी दर्शकों मित्रों को बताता आया हूं अपने सारे न्यूज आर्टिकल्स में। तो मैं आज फिर उसी बात को एक बार शुरू करता हूं। आपने कहा कि कैसे हम समझें कि क्या होने वाला है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप जरा भी मेहनत नहीं करते हैं तो
आप मोटे हैं, अगर आपके सिस्टम में कुछ बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो यकीनन जब आपको कभी एकदम मेहनत करनी पड़ जाए, जैसे मैं कहूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप बाजार से आ रहे हैं और तेज बारिश शुरू हो गई और आपको कहीं शेल्टर नहीं दिख रहा, आप दौड़ लगाते हैं घर की तरफ की 500 कदम पे तो घर है मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन आपके हार्ट ने अपने आप को फिट नहीं किया हुआ ऐसी संकट में भागा दौड़ी में बराबर ऑक्सीजन ब्लड को पंप करने के लिए। तो क्या होता है कि आप दौड़ने की कोशिश करते हैं पर चूंकि आपकी आदत में नहीं है तो इसलिए आप कोलेप्स कर जाते हैं। ऐसे बहुत से हार्ट अटैक हमने देखे हैं कि जिम से निकलते हुए, दौड़ लगाते हुए, ट्रेन पकड़ते हुए, हवाई जहाज पकड़ते हुए, तो चूंकि वो फिट नहीं थे उस प्रोसेस के लिए इसलिए हो जाते हैं। तो यहाँ सबको एक सलाह ये है कि जहां तक हो सके अपने आप को मेहनत की तरफ प्रोत्साहित करें, कोशिश करें कि अगर आप 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, वैसे तो हम 20 से 30 साल 40 साल वाले बच्चों में आज बहुत जिमिंग की टेंडेंसी देख रहे हैं, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन 40 साल वाले जिन्होंने नहीं कोई एक्सरसाइज की है, वो लग्जरी लाइफ जीते आए हैं, घर से गाड़ी से उतरते हैं, तो मेरा ये उनको सबको निवेदन है कि धीरे धीरे कोशिश करके एक ब्रिस्क वॉक, जिसको हम तेज गति से चलना कहते हैं, दिन में एक बार या 2 टुकड़ों में कम से कम 40 से 45 मिनट तेज वॉक से चलने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जब आप शुरू करेंगे तो आप 1-1.5 किलोमीटर पे हाफ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका हार्ट ट्यून्ड नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे वो गति को पा लेंगे। आप पहले 1 किलोमीटर पे थकेंगे, फिर 1.5 पे, फिर 2 पे, फिर 2.5 पे, और आपका हार्ट उस परिस्थिति के लिए तैयार हो जाएगा कि जब कभी आपको किसी तरह की जरूरत पड़े तो आपको ऐसा लगे। दूसरी बात, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि एकदम से ठंडा पसीना आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एकदम से बहुत ठंडा पसीना अगर किसी को आता है तो उसको वहीं बैठ जाना चाहिए, और अगर उसको जरा भी घबराहट महसूस हो रहा है तो उसको अपने सभी लोगों को तुरंत सूचित करते हुए अपने आप को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, मतलब हार्ट वाली लेटरल साइड में लेट जाना चाहिए, अपने पैरों को ऊपर करके रखने की कोशिश करना चाहिए किसी भी सहारे से। तो धीरे धीरे हार्ट वापस अपने आप को, क्योंकि हार्ट को सबसे ज्यादा पंप करने को अगर हम रोक देंगे तो वो धीरे धीरे अपनी गति पर वापस आ जाएगा। डॉक्टर, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया था युवा शैली का, जिस तरीके से युवा शैली आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक बड़ा वर्ग जो है वो सिगरेट और दूसरे तरह के धूम्रपान, नशीले पदार्थों के सेवन में ज्यादा व्यस्त दिखाई देता है। ये वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से एक लंबी उम्र तक सिगरेट का धूम्रपान करने की वजह से एक एज के बाद जो है हार्ट कमजोर हो जाता है। हम पहले देखते थे कि एक स्थिति यानी कि वृद्धावस्था में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। जी देखिए, ये बहुत बड़ा एक दुष्प्रभाव कहें या एक तरह से हम हमारी युवा पीढ़ी को चौपट करने का प्रयास कहें, इसके लिए बहुत ज्यादा हमारा फिल्मी संसार, हमारे टीवी प्रोग्राम, पिक्चरें, कुछ हद तक हमारा मीडिया जिम्मेदार है, जो लगातार ऐसी चीजों को हाई ग्रेड पार्टी और पेस्ट्री पार्टी और उसकी तरफ दिखाता है कि कैसे लड़के लड़कियां हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मैं समझता हूँ आज कोई भी युवाओं की कोई भी पार्टी बिना शराब के तो नहीं हो रही है, जो पहले ढके छुपे हुआ करती थी। आज हम देखते हैं कि वो शराब की दुकानें चौराहों पे, सड़कों पे, मेन सड़कों पे आ गई है, और आपको दिन भर तो भीड़ दिखेगी, शाम को तो बेपनाह भीड़ दिखेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्था का दुष्प्रभाव है कि हमारी युवा पीढ़ी इस तरफ प्रेरित हो रही है, बजाय इसके कि हम उनको रचनात्मक कार्यों में अग्रसर करें, उनको सही चीजें सिखाएं। उसके बजाय सरकारी व्यवस्थाएं, हमारा मीडिया, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग पूरी तरह से हमारी युवा पीढ़ी को चौपट करने का काम कर रहे हैं। और देखा देखी जहां 10 बच्चे ये करते हैं तो वो उन बच्चों में जो नहीं करता या नहीं करती उसको वो पूरी तरह से गवार पगलोट साबित कर देते हैं और अल्टीमेटली वो उनसे ज्यादा करने लगता है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को बहुत सख्त कदम लेके आना चाहिए। ऐसी किसी भी चीजों को एक तो दुर्लभ किया जाना चाहिए, और अगर किसी को खरीदना ही है तो उसको फिर वो मनरेगा वाले या लाडली लक्ष्मी वाले या इस तरह के किसी भी मुफ्तखोरी के प्रोग्राम से दूर करके इन चीजों के ऊपर थोड़ी से कड़े कर लगाए जाने चाहिए, जिससे कि इनको खरीदने के पहले 10 बार सोचा जाए। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अभी फूड की अगर हम बात करें तो एक समय था जब हम बहुत ही हेल्दी डाइट लिया करते थे, खाना उस समय मिलावट भरपूर नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि मिलावट का दौर है लिहाजा हमें नहीं पता होता कि कौन से फूड में मिलावट है और कौन से में नहीं। प्रोसेस्ड फूड जब हम इंटेक करते हैं तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो कमज़ोर होता है। ये तो कुछ ऐसी कॉमन
चीज़ें हैं जो हम सभी को पता है, लेकिन एक जो चीज़ रह जाती है वो ये है कि जब हमें कोई भी तकलीफ होती है, फॉर एग्जाम्पल सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी ज़रा भी होती है, हम फार्मेसी में जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वो खा लेते हैं बिना डॉक्टर से परामर्श लिए। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको बहुत समय तक खाने की वजह से भी हार्ट कमज़ोर हो जाता है। जी, देखिए, सबसे पहला तो जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल सच बात है कि एक छोटा सा मैं उदाहरण आपके सामने देता हूं कि जो हमारी नेशनल डेयरी एजेंसी, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने एक बार आंकड़े निकाले थे कि जितना दूध हमारे देश में पैदा होता है उससे 400 गुना ज्यादा खपत है दूध की देश भर में। ये कैसे संभव है? आप सोचिए कि ये बिना मिलावट के तो हो ही नहीं रहा होगा कि अगर इंसान जो दूध पी रहे हैं वो मात्र 40%, 30% उपलब्ध है, तो बाकी 70% कहाँ से आ रहा है? फिर मिठाइयों में कहाँ से जा रहा है? फिर जो चर्बी वाला घी बन रहा है या पनीर बन रहा है, तो ये सब आंकड़े बहुत सामने आज हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह से जंक फूड और मिलावटी फूड की तरफ काम कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो देखिए, ना तो सरकारी तंत्र में कोई दम है, ना उसके पास कोई कानून है। वो अगर एक मिलावटी सैंपल भी आज हम कोशिश करते हैं कि उसकी जांच हो जाए तो उसी में सालों लग जाते हैं। और आज तो अभी कुछ दिन पहले माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि कम से कम महीने में 100 सैंपल तो करो भाई। तो ये कैसे संभव होगा मिलावट को पकड़ना? और उसमें सजा का प्रावधान इतना हल्का सा है कि कुछ नहीं होता। तो यहाँ हमारे युवा वर्ग को खास तौर से आगे आना होगा, क्योंकि हम लगातार ये वकालत करते हैं कि अभी 20-30 साल पहले आप देखिए कि टिफिन में बच्चा ठंडी रोटी या सब्जी अचार ले जाता था और उसका वो नाश्ता हो जाता था स्कूल में। आज उसको मैगी चाहिए, पास्ता चाहिए और जंक फूड वाली सब चीजें उसको चाहिए नाश्ते में। वो उस बुनियादी ठंडी रोटी को, जिसको हम अमृत कहते हैं, क्योंकि अगर शाम की बनी हुई रोटी सुबह कोई नाश्ते में खाता है, मजदूर वर्ग को आप देखेंगे वो शाम को बना के रखते हैं, जो बच जाती है सुबह वो नाश्ते में खा लेते हैं, तो उस रोटी में इतने विटामिन तैयार हो जाते हैं रात भर में, जिसका मतलब अगर लोग देखने चाहेंगे तो बहुत ज्यादा। तो मैं सबको सलाह देता हूं कि कोशिश करें, अगर आपके पास घर में रात को रोटी बन रही है तो 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बचा के रखें और सुबह उठ के उसी का नाश्ता करेंगे आप, तो आपके शरीर को विटामिन मिलेंगे, ताकत मिलेगी और आपको जंक फूड और इन चीजों से दूर जाना पड़ेगा। पर आज के बच्चों को मैं समझता हूँ समझाना बहुत मुश्किल है। ठंडी बासी रोटी के नाम पे ही उनका पूरा ना हो जाती है। बिल्कुल। सर, अगर हम देखें, शुरू में आपने एक बात का जिक्र किया था कि टेंशन ज़्यादा लेने की वजह से भी हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। अगर हम देखें तो आज एक बड़ा युवा वर्ग, क्योंकि हम देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें, तो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा सर पर होता है कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कम उम्र में भी युवा जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसके लिए जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अमूमन डिप्रेशन के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं, काफी लंबे समय तक वो दवाएं चलती हैं। क्या इसका असर भी हार्ट पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, कोई भी डिप्रेशन की दवा बेसिकली नींद लाने वाली दवाएं हैं, उन सबसे ढेर नींद आती है और इसलिए आप देखेंगे कि डिप्रेशन के नाम पे दवाएं लेने वाले हमेशा उन्हीं में से बैठे रहते हैं, सुस्त पड़े रहते हैं। मेरा यहाँ सबसे सीधा सा निवेदन है कि इस बात को मैं फिर यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज अमूमन सारे अमीर या रिच या जो संभव है, जो पाल सकते हैं, उन्होंने 1-1, 2-2 बच्चों पे इति कर ली है। जबकि हम गरीबों की तरफ देखें, मजदूरों की तरफ देखें, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ देखें तो 8-8, 10-10 बच्चे वो पैदा कर रहा है और उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई खिलाने वाला नहीं है, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। वो मजदूरी कर रहा है कि वो केमिकल के नशे कर रहा है कि क्या कर रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो संकट झेल जाने वाली कौम खड़ी हो रही है क्योंकि वो लड़ती भिड़ती रहती है। पर यहाँ मैं दूसरी बात करूं तो जिनके घर में 1-1, 2-2 बच्चे हैं, उन्होंने उन बच्चों को संकट नहीं झेलने दिया। अब मैं यहाँ पर आपके डिप्रेशन की बात का जवाब दे रहा हूँ कि इन बच्चों को जब भी जरा सा संकट आता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज की शुरुआत में हो, चाहे अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत में हो, चाहे हम देखें कि वो अपने कैरियर के, नौकरी पेशे के, काम धंधे के या किसी भी उसके उसमें हो, तो ये जरा से संकट नहीं झेल पाते। ये बेहद दुर्घट कष्टकारी समय खड़ा हो रहा है देश की उस युवा पीढ़ी के लिए जो अपने घर के 1-1, 2-2 बच्चे हैं। आप देखेंगे लगातार कि कितनी तेजी से सुसाइडल टेंडेंसी चल रही है। अभी हमने देखा कि एक बहुत बड़े कारपोरेट ने, जिसके पास कॉफी का बहुत बड़ा वो था, 8,000 करोड़ की उसके पास संपदा थी, लेकिन उसके बाद भी उसने जाके कहते हैं सुसाइड कर लिया। क्यों? क्या वो संकट नहीं झेल पाया? क्या वो किसी से शेयर नहीं कर पाया? हम इन बच्चों को छोटे छोटे संकट झेलने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। हम हर चीज उनको हाथ में हथेली में लाके दे रहे हैं, हम उनकी हर जिद पूरी कर रहे हैं, हम उनको जरा भी कोशिश नहीं कर रहे कि वो बाजार जाए, 2-4
थपेड़े खाए, धक्के खाए और वहां से सौदा करके या सब्जी मोल भाव करके खरीद के लाए। उनके हाथ में मोबाइल है, उसमें पैसा है, यूपीआई पेमेंट है, वो जो चाहते हैं वो फट से पेमेंट करते हैं, टैक्सी का पेमेंट करते हैं, पिज्जा का पेमेंट करते हैं, जो भी उनको चाहिए वो उनके हाथ पे अवेलेबल है। तो नेचुरल से बात है कि जब उनके पॉकेट में पैसा नहीं है तो वो संकट झेलने को तैयार नहीं है, वो चले जाते हैं, कूद जाते हैं, नदी में कूद जाएंगे, ट्रेन के सामने कूद जाएंगे। ये बड़ा संकट का काम है। इन बच्चों को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए माँ बाप को लगातार कोशिश करना होगी कि इनको छोटे छोटे संकट झेलने दिए जाएं, इनको छोटे झेलने दिए जाए, इनको कहा जाए। जैसे हमने एक बहुत छोटा सा प्रयोग हमारे बच्चों ने किया, हमने उनके खर्चों को लेकर, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो हमने उनको डेली एक गुल्लक में पैसे डालने का सिस्टम दिया कि आपको इसे खर्च करना, जितने पैसे बचेंगे उतने पैसे हम और मिलाएंगे उसके अंदर। आप मानेंगे नहीं कि उनकी महंगी कॉपी किताब जो वो रोज घुमाते थे और रोज नहीं खरीदने के लिए जिद करते थे, वो सब खत्म हो गया 1 महीने के अंदर। बिल्कुल पैसे का उनका मोल समझ में आया। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को पहचाने, बच्चों की जिद को अनर्गल पूरा ना करें। और सबसे बड़ी चीज जो मैं देखता हूँ कि आजकल बच्चों चलिए डॉक्टर, हम आपसे कंटिन्यू चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका राजकुमार जी खबर भारत 360 में। सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका खबर भारत 360 में। जी राजकुमार जी, अगर हम बात करें तो एक बड़ा युवा वर्ग जो है फिटनेस के नाम पर जिम ज्वाइन करता है, लेकिन उन्हें बेसिक जानकारी नहीं होती है कि कौन सी फिटनेस मशीन को कैसे यूज करना है। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, हम कई केस ऐसे पा रहे हैं कि जिम में ट्रेनिंग करते दौरान हार्ट अटैक आया और वहीं तुरंत मौत हो गई। ऐसे में उन सभी जिमर्स को क्या टिप देना चाहेंगे आप? वो उसकी वजह ये रहती है कि कोई भी नया मेंबर आता है, वो जो देखता है कि मेरा जो दोस्त है या पार्टनर है वो पहले से वर्कआउट करता रहता तो मैं इतना वेट लिफ्ट कर लूंगा, उसकी वजह से होता है ये चीज। या उसके अपना मान लीजिए उसकी कैपेसिटी वो रहती नहीं है, ठीक है, उसको देखकर आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी बहुत पहले से कैपेसिटी इतनी बनी हुई है कि वो महीनों से जिम आ रहा है। मैं जो आते हैं वो जैसे सोचते हैं कि यार ये मेरे से दुबला है या फिर मेरे से हेल्दी नहीं है, मैं कर लूंगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। राजकुमार जी, अगर हम देखें तो आपके पास भी अगर हम देखें तो कई लोग ऐसे आते होंगे जो आपसे ये सवाल पूछते होंगे कि आप मुझे कोई सप्लीमेंट बता दीजिए, मैं वो सप्लीमेंट खा लूंगा, मेरी बॉडी बन जाएगी या बिल्ड अच्छी हो जाएगी। ऐसे कई सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सप्लीमेंट्स को लेकर अगर हम देखें तो कई मिलावटी भी होते हैं, कई ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं, कई दवाएं ऐसी होती हैं जिनका असर बॉडी पर भी पड़ता है। हाँ वो सही कह रही हैं आप, क्योंकि मेन कारण क्या है, फेक ज्यादा चलते हैं सप्लीमेंट। तो जो जैसे अपना ब्रांड जो रहते हैं वो अपनी कंपनी कभी सप्लीमेंट में खराब चीजें नहीं डालती, ठीक है। अब वो क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में इंसान ऑनलाइन दिलवा लेता है, ठीक है, या फिर किसी ने बोला कि अनार में दिलवा दूंगा, वो रेट उतना महंगा पड़ रहा है। इस वजह से क्या है कि सप्लीमेंट जो लेते हैं उसमें एक्सपर्ट डले रहते हैं, तो उससे काफी खतरा रहता है बॉडी को जी। वो चीज आती है। आप कभी ओरिजिनल सप्लीमेंट यूज करेंगे जिस तरीके से बतलाते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं आती, वो अच्छे रहते हैं, सेफ रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर भुवनेश, जिस तरीके से अभी बताया राजकुमार जी ने कि सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो कितने घातक हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो उनमें ऐसी कौन सी चीजें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से न सिर्फ हार्ट बल्कि पूरी बॉडी के लिए जहर साबित हो सकते हैं सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट वो तो हार्ट वाले जो सप्लीमेंट को नहीं दिए जाने चाहिए, चाहे कितना भी कोई इसको एडवोकेट करे। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि इन सप्लीमेंट्स में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स और बहुत ज्यादा शुगर होती है और ये बहुत संकट खड़ा कर सकता है आम युवाओं के बीच में, क्योंकि उनके शरीर में इतनी स्टेरॉइड और इतनी शुगर से हार्ट और किडनी को बहुत संकट आता है, मोटापा, डायबिटीज का संकट आता है। और ये कंपनियां बुरी तरह से सारे नेगेटिव चीजों को छुपाते हुए उसकी प्रोटीन की मात्रा के नाम पे वकालत करती फिरती हैं। लेकिन मैं आपके जरिए सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप काले चने का सत्तू बना लेंगे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन पाउडर है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उसको दूध में घोलिए, पी जाइए। आपको जितने भी आपके दालें हैं वो सबसे बड़े प्रोटीन पाउडर के सोर्स हैं। पनीर अगर आपको अच्छा मिल सकता है तो वो सबसे अच्छा सोर्स है।
और इसके साथ आपको कोशिश करना चाहिए कि जो घर में बन रहा ताजा भोजन है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडे चिकन आपके लिए एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो सकते हैं, पर मैं बहुत स्पष्ट तौर पे, चाहे कोई कितनी भी वकालत कर रहा हो इन प्रोटीन पाउडर्स की जो बाजारों में मिलते हैं, डब्बे में मिलते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी सस्ते महंगे की बात कोई हो रही हो, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे उसको नकारता हूं और मैं सबको सलाह देता हूं कि किसी भी हाल इनको एडवोकेट मत करिए, ये आपके युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल। चलिए, तो राजकुमार जी और डॉक्टर भुवनेश, आप दोनों ही हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप दोनों ने ही हमें जानकारी साझा की। हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बेहतरीन टिप जरूर मिली होगी। जो जिम जाने वाले हैं उन्हें भी एक अच्छी टिप जरूर मिली होगी। तो इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। हमारे साथ जिम ट्रेनर जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश शर्मा जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से साइलेंट हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं साइलेंट हार्ट अटैक की। हम आपको बता दें कि साइलेंट हार्ट अटैक कुछ लक्षण लेकर आता है। साइलेंट हार्ट अटैक के 5 कारण बेसिकली माने जाते हैं: ज़्यादा ऑयली, फैटी और प्रोसेस्ड फूड खाना, फिजिकल एक्टिविटीज न करना, शराब और सिगरेट पीना, डायबिटीज और मोटापा, स्ट्रेस और टेंशन। साइलेंट हार्ट अटैक से बचाव के उपाय भी कई हैं, इन्हें भी हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। तो आपको बता दें कि 5 उपाय चलते चलते हम आपको ऐसे बताएंगे जिसकी वजह से आप साइलेंट हार्ट अटैक से बच सकते हैं। डाइट में अपनी सलाद को जरूर मिक्स करें, वेजिटेबल्स जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मात्रा में लें, साथ ही रेगुलर वॉक जरूर करें, एक्सरसाइज को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएं। सिगरेट और शराब से दूरी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। खुश रहने की कोशिश करें, स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहें, रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहें और किसी भी फार्मेसी से अपने मन से दवाएं ना लें। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।